थी तुम्हें मालूम कि मैं दूर देश का रहने वाला, सबकी नजरों से बचकर मधु मंदिर के कमरे में रह रहा हूँ महाराज। आपने अभी अभी कहा कि आप हिंदुस्तान से आए हैं और आपका एक बेटा है। मुझे देखकर आपको अपने बेटे की याद आ गई। महाराज मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। बोलो बेटा। क्या कहा? हिंदुस्तान तुम्हारा और सच कहो कहाँ का हाल खोल कर क्या नाम आपके पितर का हमें जरा बतलाओ। क्या नाम आपके पितर का हमें जरा बतलाओ। और मेरे पिता चंद्रमणि, हाँ मेरे पिता चंद्रमणि का कुछ हाल हमें बतलाओ। हाँ कुछ हाल हमें बतलाओ। हाँ कुछ हाल हमें बतलाओ। हाँ कुछ हाल हमें। बेटा तू जानना चाहता है अपने पिता के बारे में? किस हाल में है हमारे पिताजी और आपके बेटे का नाम क्या है बताइए महाराज। बस बेटा अगर जानना चाहता है तो सुन कि तेरे पिताजी इस वक्त किस हालत में है। जनाब मेरे पितर का न पूछो कुंवर, नाम मेरे पितर का नाम मेरे पितर का न पूछो कुंवर। पिता तेरा तेरे गम पागल हुआ, कुमरिया सतलिया मंत्री ने छीन है। इस कदर से गुस्सा जहां में हुआ, कुमरिया सतलिया। हे भगवान, ये सब सुनने से पहले मेरे प्राण पखेरु क्यों न उठ गए। मेरे वियोग में, मेरे गम में मेरे पिताजी पागल हो गए और हमारे राज्य को मंत्री अभय प्रताप ने अपने कब्जे में कर लिया और मैं यहाँ पड़ा हूँ। महाराज एक गुजारिश है आपसे। हाँ महाराज। मंजरी भी हमारे चले, कुछ ये तन कीजिए, कुछ ये तन कीजिए। महाराज जब से मैंने सुना है कि मेरे पिताजी मेरे गम में पागल हो गए हैं, तब से मैं बेचैन हो उठा महाराज। मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ महाराज। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ अपने वतन, अपने पिताजी के पास।
मंजरी को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ महाराज। कोई रास्ता निकालिए महाराज, कोई रास्ता निकालिए। बेटा तुम यहाँ से निकलना चाहता है और वो भी अकेले नहीं बल्कि तेरे साथ में तेरी प्रेम का भी चले। तो अगर तू अपनी प्रेमिका को अपने वतन ले जाना चाहता है तो सुन मेरी बात। तो साथ में मंजरी पर तुम्हारे चले, साथ में मंजरी, साथ में मंजरी जब तुम्हारे चले तो फिर बेटा हमारी कहीं मान लो। आज की रात श्रृंगार ऐसा हो करे, प्राण प्यारी से ऐसा वचन मान लो। तो ये ले त्रिशूल देता हूँ रंगपास, ये ले त्रिशूल देता, ये ले त्रिशूल देता हूँ रंगपास है। नींद गहरी में सो जाए जब मंजरी, जब वो जेवर सभी और छीन करके कुंवर जाग में मारकर भाग आया चमन। समझ गया? अगर तेरी महबूबा तेरे साथ जाना चाहती है तो सिर्फ एक ही उपाय है कि आज की रात तेरी प्रेमिका सोलह श्रृंगार करे और सोलह श्रृंगार करने के बाद सेज सैयों पर तेरे साथ विश्राम करे। अरे तू उसके साथ आराम कर और जब वो तेरी महबूबा गहरी नींद में हो जाए तो उसके सारे जरजेवर उतार कर मेरा दिया हुआ त्रिशूल उसकी दाहिनी जांघ में मारकर चमन में भाग कर आया। वहीं पर हम तुम्हें मिलेंगे। समझ गए? ये उपाय बता रहे हैं। अरे और नहीं तो क्या है? मतलब मैं मधु मंजरी से कहूँ कि वो सोलह श्रृंगार रचे, और जब सोलह श्रृंगार रचा कर वो मेरे पास आए तो मैं उसके साथ उसके सेज पर सो जाऊं, और जब वो गहरी नींद में हो जाए तो सबसे पहले मैं उसके सारे जरजेवर उतार लूं, और जरजेवर उतारने के बाद आपका ये दिया हुआ त्रिशूल मैं उसके दाहिनी जांघ में मार कर भाग आऊं। आप चमन में मेरा इंतजार करेंगे। बिल्कुल। अगर मैंने ऐसा किया महाराज तो मैं तो मुसीबत में पड़ जाऊंगा। बच्चा इसके अलावा और कोई उपाय भी नहीं है। अरे मारी तो तुम कैसे भी जाओगे जब एक दिन तुम्हारे इस प्रेम की खबर यहाँ के महाराज को लगेगी